चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। भगवान सदाशिव की कृपा से नित्य नए आनंद की अनुभूति करते हुए समस्त काम जनित विकारों से छुट्टी पाते हुए अपने जीवन को शिव में बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत जिज्ञासु व्यक्ति नित्य है, निरंतर भगवान सदाशिव की महिमा, उनकी कृपा को हम अनुभूत करके अपने जीवन को जीवित जीवन बना रहे हैं। अन्यथा तो अगर देखें तो पंच विषयों के द्वारा इस जीव को मार दिया जाता है। और इन पंच विषयों में भी जो दो सबसे मुख्य विकार हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्र, कहते रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम और क्रोध, ये इस जीव के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन दोनों से बड़ा दुश्मन और कोई नहीं माना गया है। और ये बड़े से बड़े साधक का, उसकी साधना का विनाश कर देते हैं। ऊपर बिल्कुल शिखर पर जो पहुंचने के लिए बस तैयार ही बैठा है, ऐसा ये विकार उसको मारते हैं कि वो नीचे गर्त में आकर के गिर जाता है। जिस प्रकार से आपने एक खेल देखा होगा, सांप सीढ़ी का खेल। सांप सीढ़ी के खेल में 1 से 100 तक की गिनती होती है और उसमें 1 नंबर से यात्रा प्रारंभ होती है। और यात्रा करते करते अनेक सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते छोटी छोटी बाधाओं का सामना करते करते ये ऊपर की ओर दौड़ता है। और जब बिल्कुल यात्रा समापन की ओर है ना, ये समझ लीजिए जैसे यात्रा हम पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और चोटी को पकड़ तो लिया, बस अब वहां पर पहुंचना है। तो 99 के अंक पर आते और वहां पर एक सांप ऐसा डसता है कि लाके बिल्कुल नीचे गिरा देता। ये खेल होता, और ये खेल नहीं मेरे मित्रों। ये साधक की जिंदगी में जब उसकी परीक्षा होती है ना, तो उस परीक्षा में उसके साथ ऐसा ही हो जाता है अगर जरा सी भी असावधानी हो गई। जरा सी असावधानी होने पर कहते हैं ये 10 नाग बैठे हुए हैं, 10 फनों वाला नाग बैठा हुआ है। और क्या है, ये 10 हमारे प्राण होते हैं ना, 5 प्राण और 5 उप प्राण, इनको 10 फनों वाला नाग कहा जाता है। प्राणी तो डसता है, प्राणी तो मारते हैं, प्राण निकल गए। तो
अगर जरा सी भी सजगता में गड़बड़ हुई ना, आलस्य हो गया, प्रमाद हो गया, अहंकार हो गया, तो डसेगा, और डसेगा तो मरेगा। इसलिए अगर डसने से बचना चाहते हो, मरने से बचना चाहते हो, तो इन दोनों को मारना पड़ेगा। काम और क्रोध, इन दोनों को मारना पड़ेगा। और मैं कहता हूं काम को मारना पड़ेगा, क्रोध तो अपने आप मर जाएंगे, क्योंकि काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। कामात क्रोध अभिजायते, यही तो आता है, कामात क्रोधो अभिजायते, भगवान ने यही कहा। इसलिए अगर काम को आपने मार दिया तो समझ लीजिए सब कुछ मर गया और आप जीवित हो गए। हम जीना ही तो चाहते हैं। भगवान सदाशिव ने इस काम को ही मारा, इसलिए मृत्युंजय क्या है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर, कामजयी बन गए, भस्म कर दिया काम को। जब कामदेव सामने आया तो उसको भस्म कर दिया। कामदेव नारद मुनि के भी सामने आया। लेकिन क्या है कि हम एक समय पर उस कामदेव को मार देते हैं, लेकिन बात है सदा सदा के लिए काम मर जाए। नारद मुनि का काम सदा सदा के लिए नहीं मर पाया है। जैसे उस परिस्थिति से बाहर निकले, क्योंकि देश काल परिस्थितियां हैं, देश काल परिस्थितियां हैं, जिस देश में, जिस काल में, जिन परिस्थितियों में नारद मुनि तप कर रहे थे, उन परिस्थितियों ने वहां पर काम का प्रभाव होने ही नहीं दिया, काम का आवेग बनने ही नहीं दिया। लेकिन जैसे उन परिस्थितियों से बाहर निकले, वहां परिस्थितियों से बाहर निकलते अहम आ गया। जब आप सत्संग में बैठते हो तो सारे विकार मर जाते हैं, लेकिन जब पुनः संसार में प्रवेश करते हो और इस संसार को देखते हो, इस संसार में जीते हो, तो फिर से गड़बड़ हो जाती है, सत्संग पीछे छूट जाता है। यही है मेरे मित्रों, यही तो है, इसी में तो परिवर्तन करना है। इस सत्संग का प्रभाव यहां से निकलने के बाद भी रहे। न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न मद, न मात्सर्य, न राग, न द्वेष, न अहंकार, इन सीमाओं से बाहर निकलें। और इन सीमाओं से बाहर निकल कर के साधना के जो रास्ते हैं, परमार्थ के जो रास्ते हैं, उनसे पीछे पग मत हटाओ और उनसे सम्मान भी प्राप्त करने की अभिलाषा ना करो, क्योंकि जो मान सम्मान की इच्छा है ना, ये व्यक्ति को गर्त में ले जाती है। सबसे भयंकर है मान सम्मान की इच्छा। लेकिन भाई ये रोग पता नहीं कैसे लगा हुआ है, दीमक की तरह से इसे खोखला करके रख देता। अच्छे अच्छे साधकों को देखा है, बहुत साधकों को देखते हैं जो नाम, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, कोठी, बंगले, इनमें फंस जाते हैं। भगवान तो पासे डालते हैं, भगवान क्या, भगवान की माया पासे डालती है, और माया पासे डालकर के इनमें फंसाती है। अब कौन फंसता है, कौन नहीं फंसता। एक महल में रहते हुए भी फकीर है, महल में रहते हुए फकीर हो सकता, और एक झोपड़ी में रहकर भी अमीर बनने के आशा में बस सपने ही सपने देखता रहता, अपनी वास्तविकता में नहीं जीना चाहता। हमें वास्तविकता में जीना है, और उसके लिए जब भी परीक्षा की घड़ी आई, उस परीक्षा में सफल होना है। जैसे बालक तैयारी करता है, पूरे साल मेहनत करता है, परीक्षा आती है तो परीक्षा में सफल हो जाता है, और जब मेहनत नहीं करता वो फेल हो जाता है। अब एक बार अगर फेल हो गए तो फिर उसी पर क्लास में रहना पड़ेगा भाई, अगली में प्रमोट नहीं हो सकता। ऐसी साधक का जब उसकी परीक्षा होती है तो उस समय अगर वो पास हो गया तो अगली सीढ़ी चढ़ गया, अगर पास नहीं हुआ
तो रह गया नीचे। हमारी 7 सीढ़ियां हैं भाई, इस ब्रह्म ज्ञान की 7 सीढ़ियां हैं। स्वेच्छा विचारणा, तन्मांसा सत्वापत्ति, असंशक्ति पदार्थ भावना तुर्यगः। ये 7 सिद्धि प्राप्त करने की। तो अगर शुभेच्छा की स्थिति में परीक्षा हुई और परीक्षा में सफल हो गया तो विचारणा में पहुंच गया, और फेल हो गया तो शुभेच्छा में ही रह गया। भगवान के मंदिर में जाते जाते, भगवान के ऊपर जल चढ़ाते चढ़ाते भगवान को जानने की अभिलाषा अगर हो गई कि जिसके ऊपर मैं जल चढ़ा रहा हूं वो कौन है, ये अभिलाषा हो गई तो ये शुभेच्छा है। और फिर अभिलाषा तो है लेकिन उस जल की सीमा से बाहर नहीं निकल रहा है, जल में ही फंसा हुआ है केवल, उससे आगे नहीं निकला। आगे उसका स्वरूप जानना है, उसके बारे में विचार करना है। और कोई महान पुरुष आया भी, उसने समझाने का प्रयास भी किया तो लगा मेरी मान्यताओं को चोट पहुंच रही है, और उन मान्यताओं को लेकर के जीता है तो शुभेच्छा में ही रहेगा, वहीं पहले। नहीं तो भगवान ने तो किसी महान पुरुष को भेजा था कि अब तू अगले स्टेप पर चल भाई, अब विचार कर ये कौन है, अब तू मनन कर। विचारना तन्मांसा, और विचार करते करते, मनन करते करते, साधनाओं को करते करते तेरे अंदर सत्व की उत्पत्ति हो जाएगी। सत्व माने परमात्मा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य क्या है? ब्रह्म का स्वरूप है। तो उस ब्रह्म स्वरूपता के लिए एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते चले जाएं, और जब एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते चले जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी, आप शरीर के भाव से बाहर निकल करके, समस्त भोगों की सीमा से बाहर निकल करके, पहले मन से और फिर स्वरूप से भी पूर्णतः विमुक्त होकर के पदार्थ भावना से होते हुए तुरीय अवस्था में आकर विराजमान हो जाएंगे। और जो तुरीय अवस्था यही है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं चैतन्य आनंद स्वरूप हूँ, वो शुद्ध सच्चिदानंद घर ब्रह्म मेरी वास्तविकता ये, इससे विलक्षण कुछ नहीं है। ये अंतिम है, ये शिखर है, अब गिरना नहीं है, अब किसी सांप के द्वारा डसा जाना नहीं है। ये सांप जिनके मन में संशय होता है, जिनके मन में विपरीत भावनाएं होती है, प्रमेयगत संशय हो चाहे प्रमाणगत संशय हो, जब तक संशय से निवृत्ति नहीं होगी तब तक अपनी स्थिति में विराजमान नहीं होगा। जब तक असंभावना और विपरीत भावना दोष दूर नहीं हुआ तब तक बात नहीं बनेगी। और अप्रोक्ष ज्ञान होता है, एक बार अप्रोक्ष ज्ञान होने के बाद फिर कहीं फंसने की बात ही नहीं रहती, फिर तो अपना आप शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तो साधकों की मैं बात कर रहा था मेरे मित्रों। कौन सा साधक? कहते नारद मुनि जैसा साधक, जिसके सामने कामदेव नतमस्तक हो गया, चरण छू करके चला गया, वही नारद। काम पर विजय प्राप्त करने के कारण से अहंकार से संयुक्त हो गए, और अहंकार से संयुक्त होने पर मन में भाव आया, हाँ मैंने तो बहुत बड़ा काम कर। यही अहंकार, हम कोई भी एक बहुत बड़ा काम कर लेते हैं समाज की दृष्टिकोण से, समाज हमारी प्रशंसा करने लगता है। यही सबसे बड़ी भूल है। हमें यही सजग रहने की आवश्यकता है, यही कि कोई बहुत बड़ा काम किया और काम करने के बाद हमारे अंदर यहाँ खोपड़ी में आकर के अहंकार न बैठे, ईगो न बैठे, हम मैं तो इतना बड़ा आदमी हो गया हूँ, मुझे तो इतनी प्रसिद्धि मिल गई है, मैंने इतना बड़ा काम किया। कौन बिरला हुआ है जो ऐसा काम करे? यही पतन की राह है। और जो इससे बच गया, जिसको ये ईगो रूपी दीमक ना लगी, कहते वो खोखला होने से बच गया, वो सॉलिड हो गया। ये ईगो खोखला करती है। नारद के अंदर ईगो आकर के बैठे। आप कहेंगे ईगो कैसे? काम का अहंकार हुआ। हाँ, उस अहंकार से तो ईगो हुई।
भगवान शंकर के पास गया, भगवान शंकर ने मना किया कि जाकर के विष्णु भगवान से मत कहना, मुझे तो चलो तुमने कह दिया, अब मैं तुम्हारा भला करूंगा, भला सोचूंगा। भगवान शंकर भला नहीं तो किसी का बुरा थोड़े ना सोचेंगे। भगवान सदा से तो सबका भला ही भला करते हैं, वो किसी का बुरा सोचते भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है, सोचते तक नहीं है भगवान से किसी का। तो नारद जी का बुरा कैसे सोच सकते हैं? नारद जी तो देव ऋषि हैं, सदा भगवान का नाम जपते रहते हैं, उनका बुरा थोड़ा ना सोचते। इसलिए समझा कि विष्णु भगवान को जाकर मत बताना। लेकिन यहीं पर ईगो आ गई, क्यों ना बताऊं, अरे मैं उनका परम भक्त हूं, उन्हीं को नहीं बताऊंगा तो फिर किसे बताऊंगा? अपने भगवान को नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा, जिनके नाम का सदा गुणगान करता हूं। ये है ईगो, उनको तो मुझे जरूर बताना है। यहां पर हनुमान जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। हनुमान जी के अंदर ये ईगो नहीं है। कहते जब सीता जी की खोज करके आए, लंका को जला के आए, समुद्र लांग करके लंका में पहुंचे थे, हनुमान जी ने कितना प्रयास किया, कितनी मेहनत की, अकेले लंका में चले गए, दूसरे देश में अकेले जा रहे हैं और उस लंका का विध्वंस करके आए, सारी लंका के सोने की लंका को जला दिया। समुद्र को लांघना आज भी किसी के बस का संभव नहीं है, और वो समुद्र को लांघ करके लंका में जाकर समुद्र। तो कहते हैं कि जब वापस लौट करके आए, तो वापस लौट कर आने पर भी हनुमान जी राम जी से नहीं मिले, सीधे जाकर के उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं। बड़ी मुश्किल से समझा बुझा करके, कि अपने मुख से कहना नहीं चाहते किसी बात को, और कोई कुछ भी कहे, लेकिन अपने आप से नहीं कहा कि मैं समुद्र को लांघ करके गया। प्रभु आपकी कृपा से आपने माता सीता का पता लगाया, लंका दहन की बात नहीं की, समुद्र के लांघने की बात नहीं की। माता सीता का पता चल गया, लेकिन वो इतनी दुखी हैं, प्रभु मेरी इतनी धृष्टता, प्रभु मैं इतना निर्बल, मैं इतना शक्तिहीन कि मैं माता को ला नहीं सका। शर्मिंदगी महसूस कर, ये अंतर है हनुमान जी और नारद जी में। नारद जी ने तो एक छोटे से कामदेव को क्या जीता, वो भी भगवान शंकर के प्रभाव से। अब तो बोल करके वो कहते हैं पूरे फूले हुए हर्ष में, पूरा अहंकार का उनके मन में, और चलती वैकुंठ की ओर। और अब कहते हैं वहां जाकर के समाचार जरूर सुनाऊंगा। अकड़ते हुए जा रहे हैं, छाती चौड़ी करके। और जैसे भगवान विष्णु ने देखा आज नारद जी बड़े हर्षित हुए, बड़े अकड़ करके चले हुए आ रहे हैं, तो उस समय भगवान ने क्या किया? कहते हैं आगच्छन्तं मुनिम दृष्ट्वा, मुनि को आते हुए देख कर, आगच्छन्तं मुनिम दृष्ट्वा, मुनि को आते हुए देख करके नारदम विष्णुर आदरात्। आज भगवान विष्णु उनका आदर कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। नारदम विष्णु आदरात्। कभी देखा ऐसे? पहली बार ऐसी घटना हुई है कि भगवान विष्णु ने खड़े हुए आदर के साथ मान सम्मान किया। उत्थित्वाग्रेहि, उत्थित्वा, उठ गए अपने आसन से। पहले कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई भी गया, चाहे ब्रह्मा जी गए, शंकर गए, कोई भी गया, लेकिन भगवान सदा शेष सैया पर लेटे ही रहे। एक नारद जी जा रहे तो आज देखो भगवान वेद व्यास जी क्या शब्द लिख रहे हैं। उत्थित्वा अग्रे गतोरमतं
सिसलेस ज्ञात हेतु कर। सब कुछ जानते हैं और सब कुछ जानने के बाद भी कहते हैं आगे बढ़े। और आगे बढ़ कर के पहले तो क्या होता था, नारद जी आते थे, भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया करते थे, उनके चरणों में मस्तक नवाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज भगवान उठ कर के खड़े हो गए और उठ कर के खड़े जैसे नारद जी करते आ रहे और भगवान ने अपनी भुजाएं फैला दी और भुजाएं फैला करके नारद को अपने गले से लगा लिया। आज गले लगा कर ये उस काम का प्रभाव। स्व आसने, और देखो कितनी बड़ी बात हुई। स्वासने समुपावेश स्मृत्वा शिवपदाम्बुजं हरिः प्राह वचस्तथ्यं नारदम मदनासनम। और इसके बाद इतना बड़ा काम किया भगवान ने कि नारद को अपने आसन पर बैठा लिया, जिस आसन पर माता लक्ष्मी के अतिरिक्त पहले कभी कोई नहीं बैठा। उनके चरणों में सदा बैठी रहती है माता लक्ष्मी, और आज उस आसन पर नारद जी आकर के विराजमान हो गए। कौन सोच सकता है? इस स्थिति के बारे में कोई कल्पना भी कर सकता है क्या? लेकिन आज नारद जी की खोपड़ी तो हवा में है, आसमान में है, वो धरती पे नहीं है। आज जमीन पे नहीं पड़ते पग मेरे किस तरह को गाना आता है। तो आज जमीन पर पैर नहीं है नारद जी के, आज तो आकाश में उड़ रहे हैं। और जब आकाश में उड़ रहे हैं और फिर तो भगवान ने कहा, अरे नारद जी कुतः गम्यते तात, आप कहां से आ रहे हो? किमर्थम हि चागतः, आखिर तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? और अब एक और बहुत बड़ी बात यहाँ पर, धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल। अब धन्य है। और सुनना बात क्या कहा, तीर्थोहम तु त्वागमा, तीर्थो अहम तु त्वः आगमात्, आपके आने से। आप आए तो क्या है? तीर्थ आ गए, और तीर्थ आ गए तो मैं पवित्र हो गया हूं। जिनके चरणों की रज से सारा जगत पवित्र होता है। आज वो भगवान नारायण कह रहे हैं, ये नारद तुम्हारे आने से मैं पवित्र हो गया खूब। अब तो बस अहंकार और सो बड़ा बढ़ गया। स्वाभाविक है, अब तो अहंकार और बढ़ेगा। अब जब व्यक्ति की प्रशंसा कर दी जाए, उसे मान सम्मान दे दिया जाए जिसका कि वो अधिकारी नहीं है, भगवान के द्वारा मान सम्मान दिया जा रहा है। अपने आसन पे बैठा लिया भगवान ने, और अब वाणी के द्वारा उनका सम्मान कर रहे हैं। मैं पवित्र हो गया। जिन भगवान के चरण रज को पाने के लिए न जाने जन्म जन्मांतर से कितने ऋषि मुनि साधक प्रयत्न करते रहते हैं, और आज वो कह रहे हैं तुम्हारे आने से मैं खुद पवित्र हो गया। क्या भाव है भगवान का। खूब आज तो और चढ़ गए थे नारद जी, और जब नारद जी खूब अहंकार से संयुक्त हो गए, बड़ा मान सम्मान पाया, और फिर खुशी के साथ वहां से चल रहे थे। और वहां से चल करके अब आगे जा रहे थे। अब जब आगे जा रहे थे तो जाते जाते अब भगवान ने सोचा कि मेरा परम भक्त है, जो मेरा भक्त है, ऐसा भक्त क्या है, लेकिन ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, और इसके अंदर ये विकार आ गया
इसके अंदर पहले कभी कोई उत्पन्न नहीं हुआ था विकार, अब ये कामासक्ति इसके मन में जो ये काम की चर्चा कर रहा है, कामदेव की चर्चा कर रहा है, कहने लगे इसके अंदर काम आकर के बैठ गया है। और खैर अब चल देते हैं, और जब चले तो उसके बाद कहते हैं कि भगवान नारायण ने एक बड़ा सुंदर नगर बनाया, 100 योजन के परिमाण का, बहुत सुंदर अद्भुत विशाल नगर, जिसकी शोभा स्वर्ग से भी अधिक है, अत्यंत रमणीय है। नाना प्रकार के जो भी भोग्य सामग्री हो सकती है उससे संपन्न है। बड़ा दिव्य नगर, उसकी वर्णन कौन कर सकता है बहरहाल। वहां के राजा महाराज शीलनिधि हैं, और शीलनिधि ने उनकी एक कन्या है जिसका नाम है श्रीमती। उस श्रीमती के स्वयंवर का आयोजन किया है। अनेक देशों के राजकुमार राजा बड़े सुंदर सुंदर सज धज करके वहां पर आए हैं। देव ऋषि नारद ने भी उस नगर की शोभा को देखा, सोचा अरे ऐसा नगर कभी मैंने देखा तो नहीं, लेकिन चलो देखता हूं। और पहुंच गए नगर में, राजा शीलनिधि के पास गए। राजा शीलनिधि ने नारद जी का बड़ा स्वागत सम्मान किया, रत्न जटित सिंहासन पर बैठाया, भली प्रकार से उनकी पूजा अर्चना की, और उसके बाद अपनी कन्या श्रीमती को उन्होंने बुलाया और श्रीमती को उनके चरणों में डाल दिया। यहां पर कहते हैं कि श्रीमती को समानीय नारदस्य पादयो संपातयत, नारद मुनि के चरणों में डाल दिया थे, मतलब प्रणाम करने के लिए डाल दिया। लेकिन जैसे उस कन्या को देखा नारद मुनि ने आश्चर्यचकित रहे, इतनी सुंदर, अरे ये तो महाभाग्यशालिनी कन्या है। शीलनिधि कहने प्रभु ये मेरी कन्या है, इसका नाम श्रीमती है, इसके विवाह का समय उपस्थित हुआ है, ये कन्या अपने लिए वर ढूंढना चाहती है, इसलिए मैंने स्वयंवर का आयोजन किया है। हे प्रभु मैं जानना चाहता हूँ ये किस प्रकार की वर का वर्णन करेंगे। अब उसको तो देख के नारद जी काम से व्याकुल हुए, उसे प्राप्त करने की इच्छा मन में आ गई। राजा से कहने लगे महाराज ये तुम्हारी जो कन्या है सारे लक्षणों से परिपूर्ण है, महाभाग्यशालिनी है, और गुणों की खान है, तो लक्ष्मी के समान है। तो और कहते हैं जिसका ये वर्णन करेगी, गोस्वामी जी महाराज ने कहा, यहाँ पर उस तरह से नहीं कहा शिव पुराण में, लेकिन कहा मिला जुला सा ही है। कहने लगे जिसका ये वर्णन करेगी ना, कहने लगा त्रिलोकी का अधिपति हो जाएगा। इसके वर्णन करने से वो त्रिलोकी का अधिपति, कहना तो ये कि त्रिलोकी का अधिपति ही इसका वर्णन करेगा, कहना तो ये था, लेकिन कह गए उल्टे, जो इसका वर्णन करेगा वो त्रिलोकी का अधिपति हो जाएगा। अब जब इस प्रकार से कहा, बहुत प्रशंसा की, और फिर कहने लगे अच्छा राजा मैं चलता हूँ। अरे कहने लगे स्वयंवर तो होने दो, कहने नहीं बस अब हमें बहुत जरूरी काम है इसलिए हम जा रहे हैं, आशीर्वाद है। चलती और चल करके दौड़े दौड़े कहने लगे मैं जल्दी से वैकुंठ में पहुंचू, मन के संकल्प से वैकुंठ में पहुंचे, और मन के संकल्प से वैकुंठ में पहुंचे, और जैसे ही मन वहां पर वैकुंठ में पहुंचे, वैकुंठ में भगवान को प्रणाम किया और कहने लगे प्रभु बस जरा कान की बात है, जरा एक तरफ को आके सुनो, इन सबको जरा हटा दो, आज मुझे आपसे गुप्त बात करनी। कहने लगे अरे भाई हम तो सबकी बात यही सुनते हैं, क्या बात है तुम्हारे जो मन में हो कहो। नहीं प्रभु बस कान में कहने के चले कान में कहते भाई कान की बात है। कहने लगे प्रभु बस
बस क्या बताऊं, कहने लगे यहाँ से गया था, रास्ते में देखा बड़ा सुंदर नगर, अद्भुत नगर, और वहाँ के राजा शीलनिधि, कहने लगे वहाँ के सौंदर्य का क्या वर्णन करूं, वहाँ के वैभव का क्या वर्णन करूं, और बस प्रभु क्या बताऊं, उनकी एक कन्या है श्रीमती, कहने लगे ऐसी सुंदरी मैंने कभी स्वर्ग में भी नहीं देखी, बस हे प्रभु मेरा तो मन कर रहा है कि बस किसी तरह से वो मेरा वर्ण कर ले, उसका स्वयंवर हो रहा है, बस प्रभु आज आपको मेरा काम करना है। जय विधिनाथ हो या हित मोरा, करे सुबेग दास में तोरा, जल्दी से बस उस काम को कर दीजिए, अब देर मत कीजिए। कहने में क्या करूं, कहने के प्रभु हम जानते हैं आप जैसा रूप सौंदर्य त्रिलोकी में किसी का है क्या, सबसे ज्यादा सुंदर आप ही हो भगवान, इसलिए बस एक काम करो, अपना रूप मुझे प्रदान करता, जो आपका रूप है वो मुझे दे दो, और जब मैं आपके रूप को देखेगी तो फिर तो भाई माला मेरे गले में गिरेगी, किसी और की गले में थोड़ा नहीं। कि बस प्रभु ऐसा करो जिससे मेरी भलाई हो जाए, मेरा काम बन जाए। कहने लगे अच्छा मैं वही करूंगा जिसमें तेरा भला होगा, मैं वो करूंगा, तूने कहा ना यही भी देना तो हो या हित होगा, जिसमें तेरा हित है वो मैं करूंगा। ये क्षणिक काम का आवेग आया है तेरे अंदर, मुझे इसे नष्ट करना है। भगवान ऐसी अहेतु की कृपालु है। भगवान कहते हैं कि अपने भक्त के लिए, कहने लगे वो कुछ भी सहने को तैयार है। अब उन्हें पता है कि जो काम मैं अब करने जा रहा हूं उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद कहने मेरे भगत का हित होना चाहिए। कहने लगे मुझे कष्ट होता है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भगत की बात रहनी चाहिए। इसकी बात क्या है, हित। प्रेम करते हैं भगवान अपने भगत से। भगवान का प्रेम बहुत जगह दिखाई दिया। भीष्म पितामह है, कहने लगे शस्त्र धारण करवा के रहूंगा। थी हिम्मत कोई भीष्म पितामह की जो भगवान को शस्त्र धारण करवा देते अगर भगवान चाहते। कहना नहीं, कहना चल इसके मन में है मैं छोटे बाप का बन जाता हूं। भगवान छोटे बाप के बन जाते हैं। कहने लगे चल कोई बात नहीं बेटा, तू ही चला ले शस्त्र, चला ले। नहीं मानता, कहने लगे चल तेरी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए तुरंत जो है घोड़ों से रथ के पहिए को ही चक्र बना दिया। कहने बस प्रभु यही चाहता था। आके चरणों में गिर गए भीष्म पितामह, जल्दी से काटो सिर को, मैं जीना भी नहीं चाहता। ये भगवान भक्त का हित, वहां इनकार नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात जरूर थी, एक प्रतिज्ञा, वो भी तो इनकार ही है। भगवान ने स्वयं को नीचे किया। यहां भगवान नारद का हित करने जा रहे हैं, इसलिए बानर का रूप दे दिया, और बानर का रूप देने पर अब बानर बन के नारद जी पहुंच गए स्वर्ग में। अब लेकिन वो बानर का जो रूप है वो सबको नारद जी दिखाई दे रहे हैं। शीलनिधि को नारद जी दिखाई दे रहे हैं, राजपुत्र को सबको नारद जी दिखाई दे रहे हैं। बस 3 जने हैं जिनको वो बानर दिखाई दे रहे हैं। एक तो भगवान सदाशिव ने जब वो भगवान के लोक से चले थे तो अपने 2 गण पीछे लगा दिए थे, कहने जाओ देखो भाई इसका हित नहीं होना चाहिए, ऐसा काम करेगी जिससे इसका भला हो। आप दोनों जाके जरा गुप्तचर थे, ये कह लीजिए कि देखो ये कहाँ कहाँ जाता है, मानता है कि नहीं मानता है, मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा। वैसे सीधी सी बात है, जो भगवान की बात नहीं मानता उसका तो भाई समय खराब ही आ गया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब वो दोनों शिवगण तो नारद जी बानर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब श्रीमती जी लेके चली वरमाला, वरमाला लेके चल दी और वरमाला लेकर के चली, सब जगह देखती जा रही है। अब नारद जी बार बार उसकी तरफ को देखें, लेकिन उसने ऐसे विविध रूप को देख करके मुंह फिरा लिया, बड़ा भयंकर रूप। एक तरफ उसे कोई भी वर दिखाई नहीं दिया, और आखिर में श्रीमती जी आंख बंद करके खड़ी हो गई। और जब आंख बंद करके खड़ी हुई, इतने में भगवान राजपुत्र के रूप में सभा में प्रवेश करते हैं, और जैसे ही भगवान सभा में प्रवेश करते हैं सब खड़े हो जाते हैं।
क्योंकि ऐसा दिव्य स्वरूप कभी किसी ने किसी का देखा ही नहीं। ऐसा दिव्य अलौकिक स्वरूप उन्हें तो नहीं पता कि भगवान आए हैं। तो ऐसा अद्भुत स्वरूप देख करके सब खड़े हो गए कि क्या कामदेव को विलज्जित करने वाला अद्वितीय सौंदर्य भगवान का उस दिव्य रूप को निहारने लगे। आंखों एक तक देखे जा रहे, पलकों ने झपकना बंद कर दिया। और जैसे श्रीमती ने देखा, मन ही मन भगवान को प्रणाम किया और आगे बढ़ी, और आगे बढ़ करके वरमाला भगवान के कंठ में पहना दी। और जब भगवान के कंठ में वरमाला पहना दी, अब लेकर के चल दिए। अब तो बस भाई नारद जी के तो क्रोध का कोई ठिकाना नहीं। ये है कामात क्रोधो भी जायते। जब कामना की पूर्ति नहीं होती, कामना में विघ्न पड़ता है, तो क्रोध उत्पन्न होता है। अब नारद जी को भी बड़ा भयंकर क्रोध आ गया, और जब बड़ा क्रोध आया तो दौड़े दौड़े कहां पहुंचे? वैकुंठ में। क्योंकि शिव गुरु ने बता दिया कि जरा एक बार अपना मुंह देख तो ले दर्पण में। और जैसे ही दर्पण में मुंह देखा तो बस फिर तो नारद जी के क्रोध का ठिकाना नहीं। और वैकुंठ में पहुंचो, ऐसे वचन कहे, मैं तो उन वचनों को आपके सामने कह भी नहीं सकता, क्योंकि भगवान के लिए ऐसे वचन भले ही शास्त्र में लिख दिए गए हों, लेकिन हम अपने मुख से ऐसे वचन कहना नहीं चाहते। भगवान को बहुत दुर्वचन कहे, पता नहीं क्या क्या छलिया छुलिया, और उदाहरण देकर कई उदाहरण दिए यहाँ, और उन उदाहरणों को दे करके भगवान को बहुत भला बुरा कहा। और जब भला बुरा कह लिया खूब, और कहने लगे क्रोध में क्रोधात भवति सम्मूढ़। क्रोध क्या बना देता है? मूर्ख बना देता है। नारद जी का प्रसंग है बिल्कुल सीधा। ये भगवान ने जो कहा है ना, ये 2 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण है गीता जी के। जो भगवान ने कहा वो पूरी तरह से नारद जी पर सटीक बैठते हैं। और उसी समय नारद जी ने की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मूर्ख हो गए, यहां मूढ़ता उत्पन्न हो गई। मूढ़ता उत्पन्न होकर के कहने लगे, अच्छा अब तुमने अब तक बहुत कुछ देखा, लेकिन आज मैं अपने ब्रह्म तेज को प्रकट करता हूँ। और ब्रह्म तेज नाभि से बाहर होकर के भगवान विष्णु को साथ दे दिया कि जिस प्रकार से तुमने हमें स्त्री के लिए व्याकुल तथा मोहित किया है, कपट से मनुष्य का रूप धारण करके आपने उसका हरण किया है। इसलिए अब मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि उसी मनुष्य रूप को तुम धारण करोगे, और जैसा तुमने मेरा मुख बनाया है ये बानर जैसा, वही बानर उस स्त्री के वियोग में उस स्त्री को ढूंढने में तुम्हारे सहायक बनेंगे। अब भगवान को मानव बनने का शाप दे दिया। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, हम तुम्हारे शाप को भी प्रसाद समझ करके स्वीकार करते हैं। तुम शाप दे रहे हो, लेकिन भगवान कहते हैं मैं तो प्रसाद समझ करके स्वीकार कर रहा हूं। और फिर बहुत कुछ कहा सुना, खैर, और कुछ समय के बाद भगवान की माया हटी। और जैसे भगवान की माया हटी, नारद जी की बुद्धि ठीक हुई, क्रोध समाप्त हुआ, काम समाप्त हुआ। कहने अरे रे मैंने क्या कर दिया कि मेरा शाप व्यर्था हो जाए, मेरी तो बुद्धि नष्ट हो गई थी। मैंने मोहवश बुद्धि के नष्ट हो जाने से प्रभु आपको बहुत दुर्वचन कहे, मैंने जो शाप आपको दिया है उसको आप ही मिथ्या करते हैं, आप मिथ्या कर दीजिए, अन्यथा प्रभु मैंने ऐसा पाप किया है, मुझे तो घोर नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हे प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, अब आप ही बताओ किस प्रकार से इसमें पाप से मुक्त हो सकता हूँ। भगवान के चरणों में गिर गए नारद जी, पश्चाताप करने लगे, और भगवान ने फिर उन्हें उठाया और उठा करके कहा, कहने लगे नारद खेद मत करो, परेशान मत हो। हे नारद मैं तुम्हारे हित की बात करूं, जिससे तुम्हारा हित होगा वह बात कहूँगा, और जिससे तुम नरकों में नहीं पड़ोगे वह बात कहूँगा। जहाँ तक सांप की बात है ये तो हरी इच्छा है, ये हमारी इच्छा से ऐसा हुआ है कि तुमने हमें सांप दिया है, कुछ विधि का विधान ऐसा ही होने को ऐसा ही होना है। लेकिन अब तुम एक बात को समझो, तुम्हें इससे मुक्त होना है तो तुम्हें क्या करना है अब बता रहे हैं।
त्यक्त्वा स्वसंशयं सर्वं गायन शंकर सद्धसः सतनाम शिव स्तोत्रम सदा अनन्यमतिर्जपः। अपने सारे संशयों को छोड़ करके कहते हैं भगवान सदाशिव के एक तो यश का गान करो, उनकी महिमा का गान करो, उनकी लीलाओं का ज्ञान करो और मन को समाहित करके, मन को एकाग्रचित करके अब भगवान सदाशिव के सत नाम का जाप करो। 100 नाम भगवान के कहते उससे तुम पवित्र हो जाओगे, नरकों में नहीं जाना पड़ेगा और पाप से मुक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से मेरे मित्रों, ये नारद जी का जो प्रसंग है इससे हमें सीख लेनी चाहिए, अपनी ईगो को समाप्त करें। और जब कभी भी कोई कुछ बड़ा काम हो जाए शरीर से तो भगवान ने क्या कहा, निमित्त मात्रेण भव सब साक्षी। इस बात को समझ लो कि भगवान ने आपको केवल निमित्त बनाया, भगवान आपको फ्री में यश दे। भगवान को तो जो काम करना है अपना आप भी कर सकते हैं, लेकिन किसी न किसी अपने भक्त को माध्यम बना देते। जिस भक्त से वो प्रेम करते हैं ना तो उसको माध्यम बना देते हैं। तो इसे प्रभु की कृपा समझनी चाहिए। अगर कोई भी शुभ काम आपके द्वारा होता है तो समझिए प्रभु की कृपा है, उसमें इतराए मत। अपने मन के संकल्प को शिव संकल्प बनाओ, शुभ संकल्प बनाओ। शुभ संकल्प ही आपको परमात्मा की प्राप्ति करने वाले होते हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर भगवान सदाशिव से प्रार्थना करते हुए कि आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखें, यहीं पर आज कथा को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।